तो जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम भारत के भविष्य के हथियारों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके ऊपर अभी फिलहाल डीआरडीओ काम कर रहा है। तो इन सभी हथियारों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह हथियार इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक अकेला हथियार ही पूरी जंग की हालत बदल सकता है। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के भविष्य के हथियारों में पहला है BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो यह एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होने वाली है और उसका जो रडार होगा वह तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अगर मान लो कि कोई भी दुश्मन देश भारत के ऊपर परमाणु मिसाइल से हमला करेगा तो परमाणु मिसाइल कैसे काम करती है, एक तरह से रॉकेट की तरह पहले वातावरण के बाहर जाएगी, इसके अलावा रिटर्न होकर अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ेगी। तो यह एयर डिफेंस सिस्टम 2 टियर पे काम कर रहा है। तो पहले क्या होगा कि अगर मान लो कि परमाणु मिसाइल वातावरण के बाहर है तो तब इंटरसेप्टर की पहली मिसाइल फायर होगी और परमाणु मिसाइल को वातावरण के बाहर ही रोकने का प्रयास किया जाएगा। और अगर मान लो कि वह परमाणु मिसाइल मिस हो जाती है और अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो जाती है तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी इंटरसेप्टर मिसाइल फायर होगी और उसको एटमॉस्फेयर के अंदर ही रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो एक तरह से यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत को 2 टियर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो अभी फिलहाल डीआरडीओ लगातार इस एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों के ऊपर भी काम भी कर रहा है और लगातार उन इंटरसेप्टर मिसाइलों का सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल भी कर रहा है। हम भारत के नेक्स्ट घातक हथियार के बारे में बात करें तो यह एक फाइटर जेट है जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो यह एक 5.5 जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट होगा। तो भारत अपनी सभी एडवांस टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट में इंस्टॉल करने वाला है। तो जो अमका होगा वो भी फिलहाल चीन के सभी एग्जिस्टिंग फाइटर जेट से एडवांस होगा। इसके अलावा यह फाइटर जेट अमेरिका का F-22, F-35, इसके अलावा रशिया की Su-57 फैलन को भी टक्कर देगा। इसके अलावा AMC में कई ऐसी घातक भी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो AMC में AI टेक्नोलॉजी आएगी जो कि पायलट की अवेयरनेस बढ़ाएगी। इसके अलावा AMC की हेल्थ को लेकर भी लगातार AMC के पायलट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती रहेगी। इसके अलावा जंग के दौरान पायलट बेहोश हो जाएगा तो AMC ऑटोमेटिक ही अपने जो लैंडिंग बेस है यानी कि एयरबेस है उसके ऊपर लैंड कर जाएगा। इसके अलावा AMC भारत के सभी ड्रोन यानी कि कैट्स, इसके अलावा स्वाम जैसे घातक ड्रोनों को भी अपने साथ ऑपरेट कर पाएगा। तो यह एक तरह से भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इस फाइटर जेट के आने के बाद। तो अनुमान यह है कि भारतीय वायुसेना में AMC 2035 तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा। भारत के तीसरे घातक हथियार के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि जो ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है किसी भी जंग में। तो वह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी ही आसानी से चकमा भी दे रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन इतने ज़्यादा सस्ते होते हैं, कंपेरेटिवली जो मिसाइल होती है एयर डिफेंस सिस्टम की वो ज़्यादा महंगी होती है। तो इसी वजह से भारत का डीआरडीओ अभी फिलहाल एक ऐसी घातक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो कि एक ही झटके में सारे ड्रोन को तबाह कर देंगे। इसके अलावा जो स्वाम ड्रोन होते हैं उनको भी यह घातक हथियार बड़ी ही आसानी से निपट लेगा। तो इस घातक हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। तो यह वेपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का यूज़ करेगा जिससे कि एक बड़े एरिया को कवर किया जाए और उस एरिया में जितने भी ड्रोन होंगे उनको यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बड़ी ही आसानी से तबाह कर देगा। तो यह एक तरह से भारत के बहुत सारे पैसे भी बचा देगा। इसके अलावा बड़ी बात तो यह है कि डीआरडीओ अभी फिलहाल प्राइवेट पार्टनर को ढूंढ रहा है जिसके साथ मिलकर डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सके। तो यह टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो जो ड्रोन से खतरा है वो भारत के लिए टल जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल भारत के जो जितने भी पड़ोसी दुश्मन देश है वो लगातार अपने ड्रोन फ्लीट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम भारत के नेक्स्ट घातक हथियार के बारे में बात करें तो यह हाइपरसोनिक कैटेगरी की मिसाइल है। तो अभी फिलहाल भारत HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 नाम की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल रिसेंट में ही भारत ने HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का एक टेस्ट ट्रायल भी किया है। तो उस टेस्ट ट्रायल के रिजल्ट को लेकर अभी फिलहाल कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। अगर HSTDV के टेस्ट ट्रायल को लेकर कोई भी अपडेट सामने आता है तो हम तुरंत ही अपने वीडियो में बता देंगे। तो यह HSTDV अनुमान तो यह है कि 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो जो HSTDV है एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों की नींव है। तो HSTDV के बेस को ही यूज़ करके भारत अपनी अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने वाला है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में बात करें
तो यह मिसाइल जिरकॉन मिसाइल की रिलेटेड मिसाइल होने वाली है। जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल से हर एक मामले में बेहतर होगी, रेंज के मामले में, स्पीड के मामले में और एक्यूरेसी के मामले में भी। तो जो ब्रह्मोस 2 होगी उसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा रफ्तार के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार होगी वह भी मैक 6 से ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा एक्यूरेसी भी ब्रह्मोस मिसाइल से ज़्यादा होगी और इस हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। तो अभी फिलहाल भारत की जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको भी अभी के एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपको पाकिस्तान वाला किस्सा तो याद होगा कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई थी और पाकिस्तान के जो चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस सिस्टम थे वह ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना की जो चिंता है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल चाइना पॉसिबल वे को ढूंढ रहा है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैसे रोका जाए। तो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना ज़्यादा घटिया है कि वह ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो चाइना ने एक रास्ता निकाला है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको उसके टर्मिनल फेज में जाने से पहले ही PL-50 मिसाइल के द्वारा हवा में ही रोक दिया जाए। तो जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉसिबल वे है। भारत के आखिरी सबसे एडवांस अस्त्र के बारे में बात करें तो वह है अग्नि 6। तो अग्नि 6 को लेकर ऑफिशियल तौर पे कोई भी अपडेट नहीं आया है, पर कई रिपोर्टों में यह बताया जा रहा है कि जो अग्नि 6 मिसाइल होगी उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी और वह अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।